आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको रेगुलर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसी सीरीज़ में हम फिर से आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चंस को। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो एंड अपडेट्स मिलती रहे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आपको अचानक ट्रेन में पता चला कि आपका पर्स चोरी हो गया है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है शोर मचाकर सबसे पूछेंगे। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन की चेन खींचेंगे। तीसरा ऑप्शन है यात्रियों की जेब की तलाशी लेंगे। और चौथा ऑप्शन है रेलवे पुलिस को सूचित करेंगे। तो चलिए हम हर ऑप्शन को काटते जाते हैं और सही ऑप्शन को आंसर लगाते हैं। शोर मचाकर सबसे पूछेंगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे भी तो भी इससे आपका पर्स नहीं मिलेगा, यानी आपकी समस्या सोल्व नहीं होगी। दूसरा है ट्रेन की चेन खींचेंगे। क्या ट्रेन की चेन खींच देने से आपका पर्स मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप ये भी नहीं करेंगे। यात्रियों की जेब की तलाशी लेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे यात्री होते हैं और सभी की तलाशी लेना संभव नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा कि रेलवे पुलिस को इसकी सूचना देंगे और रेलवे पुलिस आपका पर्स ढूंढने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। कल आपका पेपर है और आज अचानक आप बीमार हो गए, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप पेपर देने नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दवा लेकर पेपर देने जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है पेपर बाद में कराने की गुजारिश करेंगे। और चौथा ऑप्शन है अपने भाग्य पर छोड़कर पेपर नहीं देंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि दवा लेकर आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि पेपर देने नहीं जाएंगे आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक निराशावादी व्यक्ति नहीं है। दूसरा, पेपर बाद में कराने की गुजारिश करेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी पेपर हो वो आपके लिए स्पेशल बाद में अरेंज नहीं होगा। मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स का ही पेपर है, तो वो आपके लिए बाद में अरेंज कैसे हो सकता है? जिस डेट को आपका पेपर है उसी डेट को आपको पेपर देना पड़ेगा। डी ऑप्शन है अपने भाग्य पर छोड़कर पेपर नहीं देंगे, ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप आशावादी व्यक्ति हैं, आप पॉजिटिव मैनर में जीते हैं, तो आप ये करने नहीं कर सकते। तो आप सीधा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एक सहपाठी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तथा बाद में उसके साथ एक सड़क दुर्घटना हो गई, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप उसे मन में गालियाँ देंगे। दूसरा ऑप्शन है उससे मिलने जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है सोचेंगे कि भगवान ने उसे अच्छा सबक सिखाया। और चौथा ऑप्शन है दूसरों को बताएंगे कि आप यहाँ उसी के दुख का परिणाम है। तो चलिए हम इसके रॉन्ग और राइट ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है मन में आप गालियाँ देंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सिंसियर और अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं, तो आप उसे गालियाँ नहीं दे सकते। दूसरा, आप उससे मिलने जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उससे मिलने जरूर जाएंगे। और सी ऑप्शन तो कट ही जाएगा कि आप सोचेंगे कि भगवान ने उसे अच्छा सबक सिखाया, आप ऐसा नहीं सोच सकते। और डी ऑप्शन भी आप काट देंगे कि दूसरों को बताएंगे कि उसके दुख का परिणाम है, ये भी आप नहीं कर सकते। आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि आप उससे मिलने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप किसी बस में हैं और आपको वहाँ एक बटुआ मिल गया, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप उसे अपनी जेब में रख लेंगे। दूसरा ऑप्शन है उसे वहीं छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे पुलिस को जाकर देंगे। और चौथा ऑप्शन है उसमें पता देखकर खुद देने जाएंगे। तो चलिए इसके राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन पर हम बात कर लेते हैं। उसे अपनी जेब में रख लेंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वे पैसे उस बटुए में जो भी पैसे हैं या जो भी सामान है वो आपका नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, उसे वहाँ आप छोड़ भी नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन है उसे पुलिस में जाकर दे देंगे। और चौथा ऑप्शन है उसमें पता देखकर खुद देने जाएंगे। अब बहुत सारे मित्र हमारे डी ऑप्शन पर जाएंगे कि हम उसे पता देखकर खुद देने जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो समय है वो भी अनमोल है, तो आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। कहाँ आप पता ढूंढेंगे, फिर उसे देने जाएंगे, उसके एड्रेस पर जाएंगे, मान लीजिए अगर वो दूर होगा तो आप कैसे जा पाएंगे? तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। आपका सी ऑप्शन सही होगा कि उसे पुलिस में जाकर दे देंगे। बाकी ये पुलिस का काम है कि वो खोया सामान किसका है उस तक पहुंचाना। तो आप सी ऑप्शन ही राइट आंसर के रूप में लगाएंगे। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस एसआरटी में जो भी आते हैं और जहां पुलिस वाला ऑप्शन मिल जाए आपको, तो ज़्यादातर आपको उसी ऑप्शन पर जाना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपके मित्र ने आपको शादी में इन्वाइट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसके खिलाफ हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसे शुभकामनाएं देंगे। तीसरा ऑप्शन है उसकी शादी में नहीं जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है उसकी शादी में जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा कि आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वो परम मित्र है और आप उसके खिलाफ नहीं हो सकते।
दूसरा ऑप्शन है उसे शुभकामनाएं देंगे, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप उसे शुभकामनाएं देंगे। सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि आप शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे आपका आंसर गलत हो सकता है। आप सीधा उसे शुभकामनाएं देकर अपना काम निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाड़ी चलाते समय आपने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप वहाँ से भाग जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है उसे इलाज के लिए पैसे देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, और चौथा ऑप्शन है आप कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसके आंसर्स पे बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो कट जाएगा कि आप वहाँ से भाग जाएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी गलती की वजह से किसी व्यक्ति को टक्कर लगी है तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएंगे, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सी ऑप्शन भी तो हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है कि उसे इलाज के लिए पैसे देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, तो यह आंसर आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने उसे टक्कर मारी, ठीक है, और वहाँ वो अकेला व्यक्ति है, तो क्या वो पैसे आप दे देंगे तो उसका इलाज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करेंगे और सी, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे ना, सी और डी दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी संभावना रहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके पिता एक शिक्षक हैं और वह आपको भी शिक्षक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो रुचि है वो खेल में है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है अपने पापा की बात मान लेंगे, दूसरा ऑप्शन है घर छोड़कर चले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है अपनी रुचि अपने पिता को बताकर उन्हें मना लेंगे, और चौथा ऑप्शन है आप खेल का विचार छोड़ देंगे। तो चलिए इसके आंसर्स पर हम बात कर लेते हैं। अपने पापा की बात मान लेंगे तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रुचि खेल में है। अगर आप शिक्षक बन भी जाएंगे तो भी आप जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। दूसरा है घर छोड़कर चले जाएंगे, ये बिल्कुल गलत आंसर है, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगे? चौथा ऑप्शन है आप खेल का विचार छोड़ देंगे, आप कर भी नहीं सकते ये चीज़। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें और आप इतनी आसानी से वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। आप लाइफ में वो चीज़ करना चाहते हो तो आप कैसे छोड़ दोगे? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि अपनी रुचि पिता को बताएंगे और मना लेंगे। आप अपने पिताजी को अपनी बात बताएंगे कि पिताजी मैं टीचर नहीं बनना चाहता बल्कि एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, तो उस तरह से आप अपने पिताजी को बताएंगे और उन्हें मना लेंगे, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, वहाँ पर दो बंदूकधारी बदमाश आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला जो ऑप्शन है वो है तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है छिपकर पुलिस को फ़ोन करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उनसे जाकर लड़ेंगे, और चौथा ऑप्शन है अपने दोस्तों को बुलाएंगे। तो चलिए इसके आंसर्स पे हम बात कर लेते हैं। अपने दोस्तों को बुलाएंगे तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ आप दोस्तों को बुलाएंगे और उनके पास बंदूक भी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये ऑप्शन कट जाएगा। उनसे जाकर लड़ेंगे, आप इतने बड़े बहादुर भी नहीं है कि बंदूकधारियों से जाकर सीधे लड़ सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे, आप भाग भी नहीं सकते। बी ऑप्शन आपका सही होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि छिपकर पुलिस को फ़ोन करेंगे। बिल्कुल आप छिपकर पुलिस को फ़ोन करेंगे और सूचना देंगे कि यहाँ बंदूकधारी बदमाश इस भीड़भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं, तो आप यहाँ आ जाइए। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भी संभावनाएं रहती हैं कि ये आपके एसआरटी जो वहाँ पे होता है उसमें आ जाए। चलिए हम सीधा इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपने मेहनत करके पढ़ाई की परंतु आप फेल हो गए, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कठिन पेपर को दोष देंगे, दूसरा ऑप्शन है आप पढ़ाई छोड़ देंगे, तीसरा ऑप्शन है अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे, और चौथा ऑप्शन है और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए हम इसके आंसर पे बात करते हैं। कठिन पेपर को दोष देंगे, ये तो आप नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पढ़ना छोड़ देंगे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, पढ़ाई आप नहीं छोड़ सकते। अब बात रही सी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब आप एसआरटी वहाँ पर देंगे और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा सिर्फ ए ऑप्शन और आपको सही लग गया, तो उसे लगाकर आगे मत बढ़ना। पहले आप 4 ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद में आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर लगे वही लगाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 ऑप्शन पढ़े ने लगा के और आगे बढ़ गए, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए अब हम 2 ऑप्शन तो अपन ने काट दिया, अब हम सी और डी पे बात करते हैं। अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो अब इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा? तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेहनत तो आपने पहले भी की थी लेकिन आप फेल हो गए थे, तो आप और ज़्यादा मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देकर गलतियों को सुधारना होगा, तभी आप जाकर किसी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन ज़्यादा सही है और यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है
आप स्कूल में नए हैं और आपके सीनियर आपकी रैंकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, दूसरा ऑप्शन है अपने घर वालों को बताएंगे, तीसरा ऑप्शन है आप भी लड़के ले जाकर उनसे झगड़ेंगे, और चौथा ऑप्शन है चुपचाप सहन करके उनसे दोस्ती कर लेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर इसी तरह की सीरीज़ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन का कमेंट जो आंसर है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।